नमस्कार बच्चों, वेलकम टू डी एन करियर इंस्टीट्यूट। आज हम टॉपिक है आज हमारा लॉगरिथम, लेक्चर नंबर 1। नाउ व्हाट इज लॉगरिथम? जैसे कि वैल्यू है y इक्वल टू लॉग x है, तो y इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस a। ये a इज इक्वल टू बेस x इनपुट है और y आउटपुट है। जैसे कि एक ये मशीन है, ये क्या है? x का इसका इनपुट है और y क्या है? आउटपुट है। x जाता है तो y निकलता है, ठीक है, ये लॉग में है। तो y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस a है। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि x इज ग्रेटर देन 0, और सेकंड क्या है? a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। मतलब जो x है वो ग्रेटर देन है 0 से, और सेकेंड है कि a है ग्रेटर देन 0, लेकिन a क्या है? इक्वल नहीं है 1 के। तो y इज इक्वल टू लॉग ax, तो a y इक्वल टू क्या आ जाएगा? x हो जाएगा। इसका एग्जांपल हम कर लेते हैं। y इज इक्वल टू लॉग 4 टू द बेस 2, तो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। तो 2y इज इक्वल टू 2 की पावर 2, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। नाउ ये सेकेंड एग्जांपल है, y इज इक्वल टू लॉग 81 टू द बेस 3, तो 3y इज इक्वल टू 81, तो 3 की पावर y इज इक्वल टू 3 की पावर 4, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इतना आपको क्लियर होगा, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। नाउ लॉग ए एक्स इक्वल टू क्या होता है? ए क्या है? हमारा पर्टिकुलर नंबर है। लॉग एक्स बेस ए प्लस लॉग एक्स बेस ए इक्वल टू क्या होगा? 2 ब्रैकेट में लॉग एक्स बेस ए। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, लॉग एक्स ए इंटू लॉग एक्स ए बेस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में लॉग एक्स बेस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन करते हैं हम। y इज इक्वल टू लॉग 16 बेस 2, तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16, तो 2y इज इक्वल टू 2 की पावर 4, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सेकेंड, y इज इक्वल टू लॉग 243 बेस कितना हो जाएगा? 3 है, तो 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 243, तो 3y इज इक्वल टू 3 की पावर 5, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट 3 बेस 3, तो 3y इज इक्वल टू अंडर रूट 3, तो 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 की पावर 1/2, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो y इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में 1/27, तो 3y इज इक्वल टू 1/27, तो 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 की पावर -3, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -3। तो लॉगरिथम आप जितने क्वेश्चन करेंगे उतने आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो प्रैक्टिस इसमें बहुत जरूरी है। तो ये सब राइट डाउन कर लीजिएगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट, Now we will talk about fundamental identities। तो a क्या है? log 1 बेस a इज इक्वल टू क्या होगा? 0। अगर log 1 बेस a है तो इक्वल टू क्या होगा? 0। मतलब दैट इज लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू द एनी बेस इज 0। मतलब कोई भी बेस अगर log 1 बेस a इक्वल टू क्या होगा? हरदम 0 होगा। अगर log n अपॉन n है तो इक्वल टू क्या होगा? हरदम 1 होगा। दैट इज लॉगरिथम ऑफ अ नंबर टू द सेम बेस इज 1। अगर दोनों का सेम बेस होगा तो क्या होगा? 1 होगा। सेकेंड है, थर्ड है, लॉगरिथम log n बेस 1 अपॉन n इज इक्वल टू क्या होगा? -m इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू क्या होगा? log 1 अपॉन n बेस n। दैट इज logarithm of a number to the base as its reciprocal is -1। क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? -1 होगा। नोट लिख लीजिएगा, n इज इक्वल टू a की पावर log n बेस a,
एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 की पावर log 7 बेस 2 इक्वल टू क्या होगा हरदम 7 होगा। ये राइट डाउन कर लीजिएगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसके आधार पर हम क्वेश्चन करते हैं। ओके, दैट इज क्लियर फॉर यू। तो वो जो हमने प्रॉपर्टी बताई थी उसी के ये टाइप्स हैं क्वेश्चन के। तो y इज इक्वल टू लॉग 1 बेस a, तो a y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो a y इज इक्वल टू क्या है 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो log 1 बेस a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये कब होगा, ऑलवेज होगा ये, ठीक है। सेकेंड है y इज इक्वल टू लॉग 4 अंडर रूट 2 बेस 2 अंडर रूट 2, तो 2 अंडर रूट 2 की पावर y इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2। तो जब इसको करेंगे अंडर रूट का तो क्या हो जाएगा 2 3 अपॉन पावर 3 अपॉन 2 का होल पावर y इज इक्वल टू 2 की पावर 5 अपॉन 2, तो 2 इज इक्वल टू 2 की पावर क्या हो जाएगा 3y अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 अपॉन 2, तो 3y अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 अपॉन 2, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 अपॉन 3। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। थर्ड है क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग 1 अपॉन 3 बेस 3, तो 3y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, तो 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 की पावर -1, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। तो हमने क्या प्रॉपर्टी बताई थी कि y इज इक्वल टू लॉग 1 अपॉन n बेस n इज इक्वल टू -1 ऑलवेज होगा। y इज इक्वल टू लॉग n बेस 1 अपॉन n इज इक्वल टू -1 होगा। ये कब होगा ऑलवेज होगा। इतना आपको क्लियर होगा। नो राइट डाउन। देखिए लॉगरिथम एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत रहती है। जैसे log 2 बेस cos 45 है, तो cos 45 कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2 होता है, तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 का होल पावर y इज इक्वल टू 2, तो 2 की पावर y माइनस अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, ठीक है। उसी तरह हम लेते हैं log 25 बेस 625, तो 625 की पावर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो 5 की पावर क्या हो जाएगा 4 की होल पावर क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो y 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2। ये आपका आंसर है। फिर log 10 log cos 0 बेस क्या हो जाएगा 10, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो log 1 बेस 10 इक्वल टू 0। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, log a बेस 1 की प्रॉपर्टी है। ये log 1 बेस a इक्वल टू 0 की प्रॉपर्टी है, जिसमें आंसर एकदम क्या रहता है 0 रहता है। फिर log ब्रैकेट में 2 प्लस अंडर रूट 3 का बेस 2 माइनस अंडर रूट 3 है, तो log 1 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3 बेस 2 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू -1 रहता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, log n बेस 1 अपॉन n इक्वल टू -n। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं log 1 अपॉन n बेस 1 अपॉन n। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है log 2 ब्रैकेट में log 81 बेस 3 है, तो log 81 इक्वल टू क्या हो जाएगा y हो जाएगा, तो 81 इक्वल टू 3y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, तो log 2y क्या हो जाएगा, y हमने निकाल लिया 4, तो log 4 बेस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ राइट डाउन। तो मैं आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन करवा दूंगा जिससे आपको करने में आसानी होगी क्वेश्चन को। नाउ log बेस 2 ब्रैकेट में log बेस 3 ब्रैकेट में log 27 की पावर 3 बेस 3 है, तो हमने पहले इस वैल्यू को ले लिया है y इक्वल टू ब्रैकेट में log 27 की पावर 3 बेस 3, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा log ब्रैकेट में 3 इसकी पावर क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी, और बेस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3
की पावर 9, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। नाउ log 2 ब्रैकेट में log 3 और क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो log 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो ये हमारा क्या है आंसर है। तो इस तरह को अगर आप एक सीक्वेंस वाइज करेंगे तो आपका आंसर अच्छी तरीके से निकल आएगा, एकदम आसान तरीके से। ऐसे 7th क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन है बहुत ईजी। जैसे log 10 1 डिग्री बेस 10, ठीक है, log बेस 10 10 1 डिग्री, नाउ इनटू log 10 2 डिग्री बेस कितना है 10 है, इनटू फिर सो मैनी है, फिर log 10 89 डिग्री बेस कितना है 10 है, इक्वल टू क्या है हमें 0 फाइंड करना है, ठीक। तो इतनी वैल्यू में log हमने जैसे ये फाइंड कर लिया है, एज्यूम कर लिया है कि log 10 45 डिग्री बेस 10, तो log 10 45 की डिग्री कितनी होती है 1 होती है, तो log 1 बेस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी से है, log 1 बेस a इक्वल टू क्या होता है हमेशा 0 होता है। इसी तरह हम सिमिलरली 8 क्वेश्चन की बात करते हैं, log sin 1 डिग्री इंटू log sin 2 डिग्री, सो मैनी तक जाएंगे, log sin 90 डिग्री इक्वल टू 0 है, तो sin 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है हमारा 1 होता है, तो log 1 इक्वल टू क्या होता है हमेशा 0 होता है। इज दैट क्लियर? अगर हमें प्रॉपर्टीज पता होंगी तो हमारे आंसर जल्दी आसान तरीके से निकल आएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है log √2 ब्रैकेट में √2 फिर इसका स्मॉल √2, ये कहां तक है इन्फिनिटी तक है, तो log 2 बेस √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन है log √3 फिर इसका √3 फिर इसका √3, या कहां तक इन्फिनाइट तक जाएगा, तो log 3 बेस 3 इक्वल टू क्या होगा 1, फिर सेम log √5 फिर इसका √5 फिर इसका √5, ये इन्फिनिटी तक जाएगा और इसका बेस कहाँ होगा 5, तो log 5 बेस 5 इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। log 0/2 ये क्या होगा नॉट डिफाइंड होगा, ये हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। log -1 बेस 2 क्या है नॉन डिफाइंड है। तो ये सारी चीजें हैं, ये अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन हैं जो आप लिख लीजिएगा। नाउ राइट डाउन। देखिए आपको जो लॉगरिथम के लिए सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, ये स्क्वायर रूट आना चाहिए, उसके बाद आपको ये टेबल आनी चाहिए 20 तक, कम से कम स्क्वायर रूट 30 तक आना चाहिए, जिससे आपको आसानी होगी ये सब क्वेश्चन करने में। तो जैसे log √2 ब्रैकेट में log √2 ब्रैकेट में log √2 ब्रैकेट में log 2 ब्रैकेट में 6 5 5 3 6। अब ये देखने में बहुत टफ क्वेश्चन लग रहा है, देखिए हम सॉल्व कैसे करते हैं। log √2 ब्रैकेट में log √2 ब्रैकेट में log √2 ब्रैकेट log 2, और इसकी पावर कितनी होगी 2 की पावर 16 होगी। जब तक ये हमको पता नहीं होगा तब तक हम क्या है क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमको क्या है इसका स्क्वायर रूट पता रहना चाहिए। log √2 ब्रैकेट में log √2 ब्रैकेट में log √2 log 16 बेस √2, तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो 8 निकलेगा, तो log बेस √2 ब्रैकेट में log बेस √2 log 8 बेस √2। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा log 6 बेस √2, ये हमारा क्या है आंसर है। तो आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, मैंने हर टाइप की क्वेश्चन प्रॉपर्टीज आपको बता दी है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में है उसमें हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। नाउ क्लियर?